नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत का दोस्तों मॉडल सेट 2 यानी दूसरा मॉडल सेट का आज हम लोग टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ आपका गलत है। कत्वा जो होता है दोस्तों वो इस तरह से होता है, को आधा होता है तो भी आधा होता है लेकिन वह पूरा होता है। तो दोस्तों इसमें एक नया शब्द आया है प्रत्यय। तो दोस्तों समझ लीजिए प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी भी धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। और दोस्तों एक उपसर्ग होता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में। तो दोस्तों प्रत्यय का जब भी बात आएगा हमेशा आप किसी भी शब्द के अंत में देखिएगा और उपसर्ग का बात जैसे ही आएगा आप किसी भी शब्द के पहले देखिएगा। तो जैसा कि हमारा प्रत्यय है दोस्तों क्या है, अक्त्वा, इन कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय समझ लेते हैं दोस्तों होता क्या है। कत्वा प्रत्यय जो है दोस्तों, कत्वा प्रत्यय में कोहलंत का लोप हो जाता है यानी कोहलंत खत्म हो गया तो बचा क्या दोस्तों, त्वा। जब किसी शब्द के अंत में आप त्वा लगा हुआ देखिएगा तो समझ जाइएगा दोस्तों उस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उस शब्द में अक्त्वा प्रत्यय है यानी कत्वा प्रत्यय है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों पूछा गया आपको कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप ही बताइए दोस्तों कत्वा प्रत्यय में जो बचता है त्वा बचता है, तो किस शब्द में है त्वा लगा हुआ आप बताइए। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों कत्वा प्रत्यय में त्वा बचता है और इस शब्द में त्वा लगा हुआ है। अगला दोस्तों उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा ऐसा शब्द है ऑप्शन में जिसके पहले उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों महिमना किस विभक्ति का रूप है। महिमना किस विभक्ति का रूप है। तो दोस्तों महिमना जो है वह तृतीया विभक्ति का रूप है। आपका ऑप्शन पूरा गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। दोस्तों यदि आप चेक करना चाहते हैं तो पीयूषम कक्षा 10 का जो है पीयूषम द्वितीय भागः का 40 पेज नंबर निकाल करके आप वहाँ पे महिमना शब्द का महिमन शब्द का अर्थ देख सकते हैं, उसका रूप दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इसका आंसर जो है दोस्तों महिमना किस व्यक्ति का रूप है, तो इसका आंसर आपका तृतीया व्यक्ति होगा जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला आपनोति का मूल धातु क्या होता है या आपनोति का मूल धातु कौन सा है। तो दोस्तों आपनोति का जो धातु होता है वह आप होता है। आपनोति का धातु आप होता है जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे हैं कि आप है लेकिन प में आधा वर्ण नहीं है, ऐसे हलंत होना चाहिए तब आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पठितुम में कौन सा प्रत्यय है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है। और दोस्तों मैंने बताया था आपको कि प्रत्यय का जब भी बात आएगा आप किसी शब्द के अंत में देखिएगा। जैसे तुम शब्द का प्रयोग हुआ है अंत में तो आप समझ लीजिए दोस्तों तुम शब्द का प्रयोग हुआ तो कोई ऐसा प्रत्यय होगा जिसके अंत में तुम बचता होगा। तो दोस्तों ये जो है पठितुम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पठितुम पद में जो है आपका तुमुन प्रत्यय है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला गमजोर अक्त्वा प्रत्यय, गमजोर कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कत्वा प्रत्यय में बचता क्या है, त्वा बचता है और ये अंतिम मो जो है दोस्तों मोहलंत इसका लोप हो जाता है यानी ये खत्म हो जाता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों क्या बनेगा, गो जोड़ त्वा, तो क्या बनेगा गत्वा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला विष्णु जोर अनु, दोस्तों ये गलत दिया है, अनु पढ़ते नहीं है अन पढ़ते होता है। विष्णु जोर अन पढ़ते, दोस्तों विष्णु जोर अन पढ़ते से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों विष्णु जोर अन पढ़ते से
वो वैष्णव शब्द बनता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, गणिमा में कौन सा पढ़ते हैं? गणिमा में कौन सा पढ़ते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमनिच पढ़ते। अगला, प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दोस्तों उपसर्ग का बात आया तो मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग आपको दिख रहा है? प्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, द्रक्ष्यति का यानी द्रक्ष्यति किस प्रकार का रूप है? द्रक्ष्यति किस प्रकार का रूप है, यानी ये जो है किस लकार में बनता है? तो दोस्तों समझ लीजिए, किसी भी शब्द में यदि अक्षर आधा है तो समझ जाइएगा, यदि लकार पूछेगा आपको हमेशा आप लिटिल लकार बताइएगा। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा किस शब्द का रूप है, यानी ऐसा किस शब्द का रूप है? दोस्तों ए से कोई भी शब्द शुरू रहेगा, यदि आपको पूछा जाएगा इसका मूल शब्द क्या है या किस शब्द का रूप है, हमेशा आप एतत बताइएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। युष्मद शब्द के प्रथमा एकवचन का रूप है, यानी युष्मद शब्द है, इसका प्रथमा एकवचन में क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, युष्मद शब्द का प्रथमा एकवचन में त्वम होता है। अगला, संतु किस धातु का रूप है? संतु किस धातु का रूप है? दोस्तों संतु जो है हमारा अश धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, पाश्यति किस लकार का रूप है? आप लोग दोस्तों पढ़े ही होंगे, शैती, शैता, शयंती, ये किस लकार में होता है? वह लिटिल लकार में होता है और इसमें धातु क्या है? पा। अगला, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, यानी पूछा गया आपको कौन सा ऐसा, ये चार ऑप्शन है, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें वी उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों व्यर्थ में भी वी उपसर्ग है, विशेष में भी वी उपसर्ग है, विराम में भी है और वेदना में वयकर है। तो वयकर कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, रामः गच्छन् पुष्पम अस्पृशति, यानी अस्पृशति, वाक्य के गच्छन पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों ये जो प्रत्यय पूछा गया है तो अन अंत में बचता है, अन जो है वह क्षत्रिय प्रत्यय के अनुसार आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों, गम जोड़ तबियत प्रत्यय, गम जोड़ तबियत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों समझ लीजिए कि तबियत प्रत्यय होता क्या है। तबियत प्रत्यय में तब्य बचता है, तबियत प्रत्यय में तब्य बचता है, ये तो हलंत का लोप हो जाता है। तो शब्द जब जोड़िएगा दोस्तों तो ये क्या बनेगा? गम जोड़ तबियत प्रत्यय, यहाँ तो बचता है, तो का पांचवा तो 9, तो क्या बनेगा? गंतव्यम। क्या बनेगा? गंतव्यम। दोस्तों इसका विशेष जानकारी के लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से प्रत्यय का वीडियो देखना पड़ेगा। अगला, युवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? युवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों युवती शब्द में जो है वह ती स्त्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ती। एक ही शब्द है दोस्तों युवती, याद रखिएगा, युवती में ती प्रत्यय होता है। अगला, नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों नारी एक ही शब्द है दोस्तों, नारी शब्द में हमेशा के लिए याद रखिएगा इंगिन प्रत्यय होता है, नारी शब्द में इंगिन प्रत्यय होता है। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? ये त्रिभुवनम में कौन समास है? तो दोस्तों आप ही बताइए, ये जो त्रि शब्द है ये संख्यावाची है और कहाँ आया? तो पहले। तो संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवनम जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। अगला, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? यानी दोस्तों उपसर्ग पूछा गया कि इस उपसर्ग से आप शब्द बनाइए, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि प्रति शब्द लगा हुआ है?
तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप बताइए कि इसमें किसमें शब्द जो है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिकारः ऑप्शन बी, प्रीतिकारः ऑप्शन सी, प्रातिकारः ऑप्शन डी, परकारः। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए में जो है प्रीति शब्द का यानी प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है, जो एक उपसर्ग है। अगला, साधुना किस विभक्ति का रूप है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी शब्द के अंत में नवाकर आ जाए, पूछे कि कौन व्यक्ति है, तो हमेशा आपको तृतीय व्यक्ति बताना है। अगला, आसन में कौन सा लकार है। दोस्तों आसन में कौन सा लकार है। दोस्तों हमेशा के लिए याद रखिएगा, आसन में लंग लकार है, जो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है और इसमें अस धातु है। अगला, संति का मूल धातु कौन है। दोस्तों संति का मूल धातु अस होता है और यह जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अगला, भवतः में कौन विभक्ति है। भवतः में कौन विभक्ति है। तो भवतः में दोस्तों पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति होती है, तो षष्ठी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमी। अगला, मंगलम कान प्रकटयंती, यानी मंगलम पाठ जो है यानी किसको कौन प्रकट करते हैं, इन कौन दिए हैं, कौन लिखे हैं। तो दोस्तों ये जो लिखे हैं वे महर्षि वेदव्यास लिखे हैं। उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद किसके अंतिम भाग में है। तो दोस्तों उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में है। अगला, कह महतो महियान अस्ति, कौन महान से महान है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े ही होंगे, महान से महान कौन है, वह आत्मा है। महान से महान आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा, तो महान से महान क्या होगा, आत्मा। अगला, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी गांधी पुल कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा गांधी सेतु कहाँ है, तो वो पाटलिपुत्र नगर में है, यानी पाटलिपुत्र नगरे यानी पटना नगर में। अगला, कुटनिम काव्य रचनाकारः कः। कुटनिम काव्य रचनाकारः कः, यानी कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन हैं। तो कुटनिम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। अगला, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है, यानी किस महापुरुष का जन्म पटना में है। जन्म स्थान जो है पटना में या पाटलिपुत्र में है। तो दोस्तों ये जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान अब गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। अगला, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। किसका राजधानी नगर पाटलिपुत्र है। किसका राजधानी नगर पाटलिपुत्र है। तो दोस्तों ये जो है बिहार प्रदेश की राजधानी नगर क्या है, पाटलिपुत्र है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे। तो दोस्तों काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो लिखे हैं वो राजशेखर लिखे हैं। अगला, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्, यानी राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था। तो दोस्तों राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हो गया था। और दोस्तों जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा था और अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हो गया। अगला, एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः कः। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है। तो दोस्तों एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल जो है वह
गांधी सेतु है। अगला, कारुणिकम बिना केशाम गति नो अस्ति, यानी कारुणिक के बिना अर्थात दयावान के बिना किसकी गति नहीं है। तो दोस्तों दयावान के बिना जो है किसकी गति नहीं होती है, तो वह आलसियों की। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आलसानाम। अगला, तत्र एव कति पुरुषाः सुप्ता, वहाँ कितने पुरुष सोए थे, यानी वहाँ ही कितने पुरुष सोए थे। तो दोस्तों घर में आग लगा देने के बाद भी 4 पुरुष वहाँ से नहीं भागे जो बिल्कुल आलसी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मर आत्म के कह, यानी हिंसक कौन था, हिंसक जानवर कौन। तो दोस्तों हिंसक जो था, आप लोग व्याघ्र पथिक कथा पढ़े ही होंगे, उसमें जो है दोस्तों तो हिंसक जानवर जो व्याघ्र था, कौन था, व्याघ्र, बाघ, बूढ़ा बाघ हिंसक जानवर था। अगला, कस्य पुत्र दाराः च मृता, किसका पुत्र और पत्नी मर गया, किसका पुत्र और पत्नी मर गया। तो दोस्तों किसका पुत्र और पत्नी मर गया था, व्याघ्रस्य यानी बाघ का। अगला, पथिकः कुत्र स्नानं करोति, पथिक कहाँ स्नान करता है, पथिक कहाँ स्नान करता है। तो दोस्तों पथिक जो है बाघ के बातों में आकर तालाब में स्नान करने के लिए उतरता है। तो षडसी। अगला, महापंके कह अपतत, महापंके कह अपतत, यानी गहरे कीचड़ में कौन गिर गया। तो दोस्तों गहरे कीचड़ में जो था वह पथिक गिर गया। तो पथिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, भाष्य कति नाटकानि लभ्यन्ते, यानी भाष्य के कितने नाटक प्राप्त होते हैं। तो भाष्य के दोस्तों 13 नाटक प्राप्त होते हैं संस्कृत में, जिसको त्रयोदश बोलते हैं। अगला, कर्णम उपगम्य इति अर्थः भवति रैश, यानी कर्णम उपगम्य का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कर्णम उपगम्य का अर्थ जो होता है समीपम गत्वा, समीप जाकर होता है, यानी पास जाकर या समीप जाकर। अगला, शक्रः कः अस्ति, शक्रः कौन है, शक्रः कौन है। तो दोस्तों शक्रः जो है वह देव रूपेण है, यानी देव का स्वरूप है, रूप है, यानी इंद्र भगवान था जो शक्रः के रूप में, यानी ब्राह्मण के रूप में शक्रः आया था कर्ण के पास। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शकः नहीं है दोस्तों, शक्रः, शक्रः केन रूपेण प्रविशति, शक्रः किस रूप में प्रवेश करता है। तो शक्रः दोस्तों ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कस्य यशः तिष्ठतु, किसका यश स्थिर रहे, कि किसका यश स्थिर हो या रहे, कौन कहा था। तो ये कहा था शक्रः, यानी इंद्र भगवान ने आशीर्वाद दिया था किसको, कर्ण को। क्या बोला था कि कर्ण आपका यश बर्फ के समान, चंद्रमा के समान स्थिर रहे। तो वही बोला गया किसका यश स्थिर रहे, तो क्या हो जाएगा कर्ण का, कर्णस्य। अगला, बृहत् संहिता केन रचितम, बृहत् संहिता किसके द्वारा रचा गया, बृहत् संहिता किसके द्वारा रचा गया। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि बृहत् संहिता जो है लिखा गया है वह वराह मिहिर के द्वारा। अगला, कृषि विज्ञानम ग्रंथस्य कः अलिखत, यानी कृषि विज्ञानम ग्रंथस्य कः लेखकः, कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों कृषि विज्ञान ग्रंथ के जो लेखक हैं वह पराशर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरंद्रः इतस्य, यानी पुरंद्रः इतस्य पर्यायः कः आसीत, आसित। दोस्तों आसित गलत है, यहाँ अस्ति होता है, ये आकर नहीं होगा। पुरंद्रः इतिस्य पर्याय कः अस्ति, यानी पुरंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों पुरंद्र शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द इंद्र हो जाएगा, इंद्र। अगला, कस्मिन् काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्, किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था। तो दोस्तों पाटलीग्राम जो स्थित था वह भगवान बुद्ध के समय में स्थित था। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।